नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को समझने के लिए हमको सबसे पहले जो उसका स्टेटमेंट है वो उस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना होगा, ठीक है। चलिए तो फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उस थ्योरम को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। It states that the maximum power is delivered from a source to a load when the load resistance is equals to the source resistance। मतलब कि दोस्तों maximum power will be transferred to the load but when the load resistance is equals to the source resistance। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम में मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होगा लोड में, बट वेन जब रेजिस्टेंस मतलब कि लोड रेजिस्टेंस इक्वल होगा सोर्स रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों इस सर्किट के थ्रू मैं इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, समझा है उस स्टेटमेंट के बारे में, उस स्टेटमेंट को इस सर्किट के थ्रू प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस सर्किट में जो आई करंट है उसकी क्या वैल्यू होगी, देखो उसको मैं ओम्स लॉ से प्रूव कर सकता हूँ, मतलब कि उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर एस प्लस आर एल। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएंगी दोस्तों इस नेटवर्क के थ्रू इस करंट की, ठीक है, जो इस नेटवर्क में फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर। तो उससे पहले हम पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पावर डिलीवर्ड टू द लोड, मतलब कि ये वाला जो है ये क्या है दोस्तों, लोड है। ठीक है, ये हमारा लोड है, लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें से जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखो पावर डिलीवर्ड टू द लोड क्या होगा, आर एल। ठीक है, इसमें से डिलीवर्ड हो रहा है इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो पी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से जो पावर है वो डिलीवर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आई की वैल्यू क्या है, वो आई की वैल्यू मैं इस आई स्क्वायर में पुटअप कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा पावर डिलीवर्ड टू द लोड, वी स्क्वायर आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पावर डिलीवर्ड टू द लोड। ठीक है, अब देखो फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, डिफरेंशिएट। मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन के थ्रू हमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर का जो इक्वेशन है ये वाला मतलब कि स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो तो मैक्सिमम पावर के लिए हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर एल एंड इक्वेट टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर एल एंड इक्वेट टू 0। ठीक है, हमको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन आर एल के साथ क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करना है और उसको इक्वेट करना है 0 के साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा दोस्तों, डेल पी अपॉन डेल आर एल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर उसको इक्वेट करते हैं, चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये है हमारी सेकेंड टर्म। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट आर एस प्लस आर एल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वी स्क्वायर आर एल माइनस सेकेंड कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, आर एस प्लस आर एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन फर्स्ट का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका क्या होगा दोस्तों, आर एस प्लस आर एल टू द पावर 4, ठीक है, इक्वेट टू 0, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूँ तो मुझे ये वाली टर्म मिलेंगी, देखो आर एस प्लस आर एल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर एल ट्वाइस आर एस प्लस ट्वाइस आर एल, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले ये वाला फॉर्मूले को मतलब कि इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता ही होगा a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थ्रू दैट फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म, ठीक है। उसके बाद वी कंक्लूड दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आर एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एस आर एल प्लस आर एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर एल ट्वाइस आर एस प्लस ट्वाइस आर एल इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो वी स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी स्क्वायर आर एस आर एल प्लस वी स्क्वायर आर एल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ले लेता हूं। अब क्या होगा, वी स्क्वायर आर एल आर एस प्लस ट्वाइस वी स्क्वायर आर एल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या क्या बचा हमारे पास दोस्तों, हमारे पास रह गया वी स्क्वायर आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर एल स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर वी डिड कैंसल इक्वल्स टू क्या मिलेंगे हमको, आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर एल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर एस इक्वल्स टू आर एल, ठीक है। तो दोस्तों इस टर्म के थ्रू मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में, ठीक है। हेंस द मैक्सिमम पावर will be transferred to the load when load resistance is equals to the source रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसको जो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इस मैथमेटिकल टर्म के थ्रू। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं कुछ स्टेप्स जो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के न्यूमेरिकल या फिर प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्टेप। चलिए तो फिर दोस्तों इस स्टेप्स को समझते हैं अच्छे से और समझते हैं कि कैसे हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों इस एक एक स्टेप को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहली स्टेप है रिमूव द वेरिएबल लोड रजिस्टर आर एल। मतलब कि दोस्तों पहले स्टेप में हमको क्या करना होगा, सर्किट में जो हमारा वेरिएबल लोड रजिस्टर है उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। और दूसरे स्टेप में दोस्तों फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएच अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। मतलब कि दोस्तों दूसरे स्टेप में हमको क्या करना होगा, वोल्टेज वीटीएच फाइंड आउट करना होगा
अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, मतलब कि दो ए और बी पॉइंट के बीच में जो हमारा वोल्टेज वीटीएच है उसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी स्टेप है दोस्तों, फाइंड द रेजिस्टेंस आरटीएच एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी विथ वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड। मतलब कि दोस्तों हमको आरटीएच फाइंड आउट करना होगा बाय शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किटिंग द करंट सोर्स। ठीक है, और चौथी स्टेप है दोस्तों, फाइंड द रेजिस्टेंस आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो दोस्तों देखो, जो हमने यहाँ पे आरटीएच फाइंड आउट किया तीसरे स्टेप में, वही क्या होगा इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, वो यहाँ पे आरएल होगा। ठीक है, मतलब कि आरएल इक्वल्स टू आरटीएच। ठीक है, तो फिर उसके बाद दोस्तों हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा जो कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इस सर्किट के थ्रू हमको क्या करना होगा, पावर, उसका पावर निकालना होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर निकालना होगा। तो चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं कि उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस सर्किट में जो हमारा आईएल करंट है, मतलब कि आई करंट है, ठीक है, इसको आईएल नहीं लेता, आई लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा आई करंट है वो क्या होगा दोस्तों, आई इक्वल्स टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। अब देखो आर एल जो है वो क्या है, आर टी एच है, मतलब कि ये क्या होगा दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी टी एच अपॉन ट्वाइस आर टी एच। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा करंट जो कि इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आपने पावर के बारे में पता ही होगा आपको कि आई स्क्वायर आर एल, इसके बारे में मैंने आपको आपके साथ आगे भी डिस्कस किया था पावर के बारे में, आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी एच अपॉन क्या है 4 आर टी एच। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू आर टी एच, तो ये आर टी एच विल गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों, पावर इक्वल्स टू वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला है मैक्सिमम पावर का। थ्रू दैट फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर फॉर दैट सर्किट। तो दोस्तों ये हो गया टोटल डिस्कशन अबाउट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।